सॉइल, पत्ती की खाद, कंपोस्ट, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, इन तीनों में से आपकी चॉइस है जो अवेलेबल है। गार्डनिंग इज नॉट अ हार्ड फास्ट ऐसे ही करना है, कोई आपको अलजेब्रा का सम सॉल्व करना है तो वो इक्वेशन लगेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि छत पे हवा बहुत चलती है, तो आपकी सॉइल में इतनी मजबूती होनी चाहिए कि बड़े पेड़ों को भी वो पकड़ के रख सके। ये देखिए लड्डू बन गया, और ऐसे करते छोड़ते हैं तो आधा टूट जाता है, आधा रह जाता है। ये इतना मॉइस्चर इज ऑल राइट फॉर योर सॉइल। चलिए बहुत अच्छा है। अब मैं ये गमले को ज़रूर उठाकर देखना चाहती हूँ कि कितना हल्का गमला हम तैयार कर रहे हैं। अरे वाह, आसानी से कोई भी इसे इधर उधर कर सकता। तो ये जो है खाद नहीं है, ये एनहांस करता है उसके क्वालिटी को, पौधे की, इंसेक्ट्स को होल्ड करता है। डिपेंड्स कि आपने किस चीज़ का बनाया है। पौधों पर भी इन्फेस्टेशन का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, मिली बग्स हैं, माइट्स हैं, एफिड्स हैं, सब इस समय अटैक करते हैं। तो अगर आप टाइमली हर 10-15 दिन में इसका एक बार स्प्रे करते रहेंगे तो आपके पौधों पर, जैसे हम लोग नीम ऑयल और सोप का करते हैं, तो पेस्ट अटैक नहीं होगा। खाद डालने का एक ही तरीका है कि जो आपके पौधे की कैनपी होती है, ये ठीक जो कैनपी है आपकी, उससे उसके आसपास डालना चाहिए। पर अब हमारा गमला इतना बड़ा है नहीं कि हम कैनपी पर डाल पाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो गमले की किनारी है, ये है ना, इसके आसपास डालेंगे। जैसे अगर आप एक सफल गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आपको उसके एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर काम करना होगा, और वो है मिट्टी। जी हाँ, एक सफल गार्डनिंग के लिए आपको तैयार करनी होगी गुणवत्तापूर्ण, पौष्टिक तत्वों से भरपूर, कीटाणु रहित मिट्टी। और ये पूरी आप सामग्री मेरे आगे देख रहे हैं। इस सामग्री के जरिए ही आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से टेरेस गार्डनिंग के लिए एक अच्छी मिट्टी तैयार की जा सकती है, एक अच्छी खुराक पौधों के लिए तैयार की जा सकती है। और ये मिट्टी तैयार करने का पूरा तरीका हम जानने वाले हैं गार्डनिंग एक्सपर्ट ईला शर्मा जी से, जो पिछले 50 सालों से गार्डनिंग कर रही हैं। और सबसे खास बात है कि पिछली वीडियो में जब हमने उनका गार्डन विजिट किया था, बहुत सारे ऐसे रेयर प्लांट्स देखे थे, तब उन्होंने हमें बताया कि उन्हें कभी अपने गमलों में गुड़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम नो-टिल गार्डनिंग भी बताना चाहेंगे, क्योंकि आप देखते हो मैं किसी भी पौधे में ना खुरपी लगी हुई नहीं है। लेकिन ये मैं बिल्कुल पहले एक्सपर्ट से ये मैं जान रही हूँ कि आप इस तरीके से सॉइल तैयार करते हो कि गुड़ाई की जरूरत ही नहीं है। आपने किसी भी गमले में देखा होगा नहीं कि मेरे गुड़ाई हो रखी है। और जब मैंने पूछा तो हमें पता चला कि वो मिट्टी में ही उसका राज छिपा हुआ है। वो मिट्टी को इतना पोरस बना देती है कि उन्हें गुड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आज इस सवाल का जवाब हम उनसे लेने आ गए हैं, मिट्टी तैयार करने का तरीका लेने हम आ गए हैं। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए ईला शर्मा जी से मिलते हैं और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जैसा कि मैम आजकल लोगों को टेरेस गार्डनिंग का क्रेज हुआ है, लेकिन उनके आगे जो दिक्कत आती है वो यही आती है कि वो लोग पौधे तो लगा लेते हैं गमलों में, लेकिन बहुत ही कम समय के बाद ही उनके पौधे मर जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उसके लिए जो मेहनत है वो हमें मिट्टी में करने की ज़रूरत है। तो आज मैं वही आपसे राज जानने आई हूँ कि आप किस तरीके से मिट्टी तैयार करती हैं। अंजू जी, ऐसा है कि हमारी छत पे वजन ज़्यादा ना हो, तो ऑब्वियसली गमले भी आप रखोगे और उसमें मिट्टी भर दोगे तो वजन तो, और रेता भी भरोगे तो उसमें वजन ज़्यादा होगा ही होगा। हमेशा आप एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग जब गार्डनिंग करते हैं कि योर सॉइल शुड बी वेरी पोरस, पानी नहीं रुकना चाहिए उसमें। तो वो पोरोसिटी कैसे आए, बिल्कुल, और संग में नमी भी बनी रहे। अगर पोरस होएगी तो वो सारा पानी नीचे गमले के सुराख से निकल जाएगा, तो पानी निकल जाएगा तो उसके संग में न्यूट्रिएंट्स भी बह जाएंगे जो आपने डाले हैं। तो आप क्या करें कि आपकी नमी भी बनी रहे, आपकी ड्रेन भी प्रॉपर होता रहे, पूरी जड़ों में मतलब पौधे को पानी मिलता रहे, क्योंकि जब पानी से ही पौधा जो है, जो भी खुराक आप उसमें डालती हैं वो लेता है। सही बात। तो आज हम बात करते हैं इसी के ऊपर कि मैं अपनी सॉइल कैसे तैयार करती हूँ। मेरी सारी जितनी भी सॉइल है सब ऑर्गेनिक है, ठीक है। उसमें 2-3 मेन इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं। एक तो आपकी गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल क्या होता है, जमीन के ऊपर की 6 इंच से लेके 9 इंच तक की मिट्टी, दैट इज कॉल्ड गार्डन सॉइल। वही मिट्टी हम ज्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि उसमें जो भी मटेरियल ऑर्गेनिक गिरता है, चाहे वो पत्ते हों सड़क के, उसमें बहुत वो एनरिच्ड होती है वो सॉइल। तो वो सॉइल जो आप लेंगे उसको यूज करिए, ना कि बहुत बार क्या होता है कि वहाँ बेसमेंट खुद रहा है, बहुत अच्छी पीली बढ़िया मिट्टी है, साफ बिल्कुल, वो ले आते हैं, वो ले आओगे उसमें कुछ है ही नहीं, दैट इज डेड सॉइल। तो ठीक है, तो उसको हम लोग नहीं यूज करेंगे, गार्डन सॉइल यूज करेंगे। गार्डन सॉइल में अब हमें अपनी उसको ऐसा बनाना है कि वो आपके प्लांट्स के लिए पूरी
खुराक दे सके, उसको होल्ड कर सके। पहली बात, क्योंकि छत पे हवा बहुत चलती है, तो आपकी सॉइल में इतनी मजबूती होनी चाहिए कि बड़े पेड़ों को भी वो पकड़ के रख सके। पहला पॉइंट। तो मैं अपने घर में जो बनाती हूँ, जैसे इस समय मौसम है पतझड़ का, है ना, अप्रैल का महीना है, पतझड़ का मौसम है, सब पौधे अपने पत्ते झाड़ रहे हैं। तो पौधों में पत्ते जब झड़ते हैं तो उनको हम फेंकते नहीं। स्पेशली आप जो मेरे बगीचे की भी ग्रीनरी देख रहे हैं, तो मैंने बैग्स रखे हुए हैं, ना, कट्टा सीमेंट के हैं या 50 किलो वाले कट्टे हैं जिसमें खाद आती है, उनको रखा हुआ, उसमें हम भरते रहते हैं। ठीक है। और उसको एक जो गलती बहुत अमूमन गार्डनर्स करते हैं कि अपनी जो खाद होती है उसको क्या करते हैं, धूप में रख देते हैं। कभी भी खाद को दोस्तों धूप में मत रखिए। धूप में रखने से क्या होता है, उसके सारे माइक्रोब्स मर जाते हैं। तो हम जो पत्ते इकट्ठे करते हैं, छांव में रखते हैं और उनमें नमी बनी रहे करके डिकम्पोज होने में उनको कम से कम 6 महीने लगते हैं। जो पत्ते मैंने पिछली बार इकट्ठे किए थे वो हम इस साल यूज़ कर रहे हैं। ओके। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पत्ती की खाद एकदम ब्लैक गोल्ड जिसको बोलो, आप छू के देखिए टेक्सचर इसका, और नमी बनी हुई है इससे। तो इसको आप बराबर रोज जब आप बगीचे में पानी देते हैं, छांव में उसको रखिए और 1 मग पानी डाल दीजिए, तो वो नीचे से फिर वो रॉट करने लगेगी, डिकम्पोज होने लगेगी। तो और धीरे कितना टाइम लगा है इस तरीके कम से कम 9 महीने, 6 महीने तो मिनिमम आप मान के चलिए। आप अभी एक बार फर्स्ट टाइम आपको टाइम लगेगा, नेक्स्ट फिर रोटेशन में आ जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये हो जाती है हमारी पत्ती की खाद। ठीक है। इसी तरह से दूसरी मैं बनाती हूँ अपनी ये कंपोस्ट, किचन वेस्ट से, जो हम लोग कहते हैं ना वेट वेस्ट, किचन का छिलके और ये सब चीज़ों से, ये मेरी। और आप इसको देखिए, लोग कहते हैं स्मेल आती है और हम नहीं बनाएंगे, करेंगे, कीड़े मकोड़े आते हैं। आप देखिए बिल्कुल कितनी भुरभुरी है, मॉइस्ट है। बड़ी बात है कि आपकी जो मेन्योर है वो मॉइस्ट होनी चाहिए। फिर हम लेते हैं ये गोबर की खाद। गोबर की जो खाद है दोस्तों, इसको जांचने के भी 2-3 तरीके मैं अगर आपको बता दूं कि आप कैसे जानेंगे कि कहते हैं वेरी वेल रॉटेड काउ डंग मेन्योर, एकदम सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए। उसकी क्या पहचान आप कैसे करोगे कि सड़ी हुई है? तो उसके लिए एक तो कलर, इट शुड बी ब्लैक इन कलर टुवर्ड्स डार्कर ब्राउन, जैसे चॉकलेट होती है। ठीक है। दूसरी, इट शुड द टेक्सचर शुड बी वेरी लाइट। तीसरा, अगर आप उसको स्मेल करते हैं उसमें कोई महक नहीं होनी चाहिए, मिट्टी की सौंधी खुशबू होनी चाहिए। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट इसका क्या है कि अगर आप इसको गमले में डालते हो और ऊपर से पानी डालो तो नीचे से पानी निकलेगा। पानी जो है अगर डार्क कलर का निकल रहा है, दैट मीन्स दिस इज नॉट वेल रॉटेड। ओके। जो पानी है वो आपका बहुत लाइट टी कलर का होना चाहिए, जैसे हम लोग ग्रीन टी पीते हैं। फिर है ये हमारी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट आजकल सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये यूज़ करते हैं। और फिर हम यूज़ करते हैं ये नीम खली, पेस्टिसाइड की तरह से भी यूज़ होती है। और ये है दोस्तों बोन मील। तो बोन मील भी हम लोग डालते हैं, इसमें फॉस्फोरस होता है और इसको यूज़ करते हैं। तो ये इंग्रेडिएंट्स में अपनी कंपोस्ट जब सॉइल बनाते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं। अब हम यूज़ कैसे करते हैं, इसका एक रेशियो होना चाहिए हर चीज़ का। जैसे आप खाना बनाते हो, कितना हींग, कितना हल्दी, कितना ज़ीरा डलेगा, ऐसे इसमें भी वही सब ये मसाले तो हैं सब उसके लिए, सॉइल के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, एक हम जनरल आपको अंजू जी आज बता रहे हैं, जो ये सॉइल हम बनाते हैं हर प्लांट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग हो। टुडे आई एम टेलिंग यू अ जनरल मिक्सचर, आम जो पौधे होते हैं हमारे घरों में उनको लगा सकते। तो सबसे पहले हम लेते हैं सॉइल, पत्ती की खाद, कंपोस्ट, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट। इन तीनों में से आपकी चॉइस है जो अवेलेबल है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। गार्डनिंग इज नॉट अ हार्ड फास्ट, ऐसे ही करना है, कोई आपको अलजेब्रा का सम सॉल्व करना है तो वही इक्वेशन लगेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आराम से करिए, टेक इट इजी, एब्सोल्युटली इजी। जो कुछ आपके हाथ साथ है, अवेलेबल है, उसको आप यूज़ करिए। तो एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा पत्ती की खाद होगी, ठीक है, मॉइस्चर के लिए, और एक हिस्सा ये हो गया आपके न्यूट्रिशन के लिए। इसमें भी न्यूट्रिशन है, इसमें भी है और इसमें भी है। हम चाहें तो हम तीनों का यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो अगर हमारे पास एक ही अवेलेबल है तो एक ही का करिए, एक ही का यूज़ करेंगे हम, सब कुछ नहीं मिक्स करेंगे। जैसे 10 इंच का गमला है तो 1 चम्मच हम डालेंगे उसमें ये नीम खली, ठीक है ना, और 1 चम्मच हम डाल देंगे ये बोन मील। तो ये मिक्स करके इसको हम अच्छी तरह कर लेंगे। और फिर अमूमन हम लोग क्या करते हैं, एक और गलती करते हैं कि हम लोग नर्सरी से पौधा ले आते हैं, फिर कहते हैं माली हम पौधा ले आए, गमला तैयार कर लो। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा अपनी मिट्टी कम से कम कुछ नहीं तो 15 दिन पहले बना लेनी चाहिए। उससे क्या होता है कि ये सब चीजें आपस में अलग अलग सबकी, तो ये सब आपस में, जैसे हम लोग सब्जियों को कई बार मैरिनेट करते हैं, मैं किचन से इसलिए वो करते कि हम लोग महिलाएं जो है ना, ज्यादातर जेंट्स भी आजकल बहुत शेफ हैं, तो हम लोग इजिली रिलेट कर सकते हैं। तो वो उसमें बिल्कुल इंग्रेडिएंट जो है मिक्स हो जाते हैं, गैसेस आपस में एब्जॉर्ब हो जाती है सबकी।
तो आप इसको 15 दिन पहले बना के रख लीजिए। देन अगेन फ्रेंड्स, कीप इट इन शेड, धूप में नहीं रखना है आपको, बना के कवर कर दीजिए, मॉइस्ट रखिए, पानी छिड़कते रहिए। और आप जब मॉइस्चर कितना लेवल का होना चाहिए, जैसे हम लोग जब लड्डू टेस्ट बोलते हैं, लड्डू बनाते हैं तो बांध के, और इतना भी नहीं होता कि घी निकलने लग जाए, तो इतना पानी भी नहीं होना चाहिए कि पानी रिस रहा है। तो जैसे ये है, मैं किसको बताऊँ, ये वाली खाद है, ये देखिए लड्डू बन गया, और ऐसे करते छोड़ते हैं तो आधा टूट जाता है, आधा रह जाता है। ये इतना मॉइस्चर इज ऑल राइट फॉर योर सॉइल, ठीक, जो आप मिक्स करोगे। ये इतना टेस्ट अच्छे बता रही हैं आप किस तरीके से कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, जैसे एक 10 इंच का गमला भरना है, सबको पता है उसमें सुराख होता है, फिर हम लोग ठीकरी लगाते हैं। तो बिफोर पुटिंग ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स, जो हमने सॉइल तैयार की है, जो बगीचे के मेरे ड्राई लीव्स होते हैं, 2-3 इंच लेयर हम उसकी उस पर रखते हैं। तो इस तरह से उसकी मिट्टी गमले की तैयार कर ली जाती है। आज के टाइम पे क्या है कि एक और चीज़ बहुत जनरल होती जा रही है, बायो एंजाइम्स। बायो एंजाइम्स, ठीक है, तो आपके लिए गार्डनिंग में उसका क्या महत्व है, बायो एंजाइम्स का? अंजू जी, मैंने बायो एंजाइम्स बनाना शुरू किया था आज से करीब 6-7 साल पहले, बल्कि 8 साल हो गए होंगे। और मैं आपको दिखाऊं, सिट्रस से हमने बनाना शुरू किया था। एंड बायो एंजाइम में एक डेट ज़रूर होनी चाहिए कि आपका कितना पुराना है। मेरे लिए बहुत महत्व है बायो एंजाइम्स का गार्डनिंग में, क्योंकि इट एक्ट्स एज अ बूस्टर, एज अ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, होल दिस थिंग, बट इट इज़ नॉट अ फर्टिलाइजर फॉर योर प्लांट्स, रिमेंबर दैट। ये आप सोचो कि आपका बायोएंजाइम खाद का काम करेगा, न्यूट्रिशन का काम करेगा, नो, ये वो काम नहीं करेगा। ये जो आप न्यूट्रिशन दे रहे हो उसको प्लांट को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। तो ये जो है खाद नहीं है, ये इन्हांस करता है उसके क्वालिटी को, पौधे की, इंसेक्ट्स को होल्ड करता है। डिपेंड्स कि आपने किस चीज़ का बनाया है। मैंने शायद लेके नहीं आई हूँ, ग्रीन चिली। ओके, ये ग्रीन चिली, और अगर आप उसका बनाते हैं गार्लिक वगैरह का, जो मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि थोड़ी स्मेल से आती है, तो ये ग्रीन चिली, पौधों में हम लोग मिर्चें कम खाते हैं, पौधे लगे हुए हैं तो वेस्ट तो करनी नहीं है ना कोई भी चीज़। तो ये ग्रीन चिली का बनाया है, इसका अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपके पेस्ट बिल्कुल नहीं आएंगे। इट इज़ ऑलवेज नोन दैट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आप अभी से, क्योंकि चेंज ऑफ वेदर में जैसे हमारी तबीयत ख़राब होती है, उसी तरह से पौधों पर भी इन्फेस्टेशन का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। मिली बग्स हैं, माइट्स हैं, एफिड्स हैं, सब इस समय अटैक करते हैं। तो हमको हमेशा जाके देखते रहना है नए पत्तों पे कहीं वो आ तो नहीं रहे, आपके हिबिस्कस में सब में लगते हैं, बहुत आपको पता होगा। तो अगर आप टाइमली हर 10-15 दिन में इसका एक बार स्प्रे करते रहेंगे तो आपके पौधों पर, जैसे हम लोग नीम ऑयल और सोप का करते हैं, तो पेस्ट अटैक नहीं होगा। एक चीज़ और है, जैसे कि पिछली वीडियो में जब हम आपसे मुलाकात हुई थी और पौधों के बारे में काफ़ी जानकारी ली, तब हमारी बातचीत में हमें पता चला कि आप कभी पौधों की गुड़ाई नहीं करती हैं। तो वो मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अब तक जितना जाना है उसमें ये जाना है कि गुड़ाई एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स में से एक है गार्डनिंग में। तो किस तरीके से आपके पौधे सर्वाइव करते हैं, क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती आपके पौधों को? अंजू जी, कभी आप जंगलों में गए हो? हाँ, बहुत बार। वहाँ कोई गुड़ाई करता है? नहीं करता ना। नहीं। फिर पौधे कैसे होते हैं वहाँ पे? अच्छे खासे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि नेचर देख रहा है। और उसकी सॉइल कैसी होती है, कभी आपने महसूस किया है? बिल्कुल स्पॉन्जी होती है। हाँ, चाहे कितनी भी वृष्टि हो जाए, पानी बरसे, पानी उसमें रुकता नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो जब आप अगर इस तरह की सॉइल बनाते हैं तो आपका भी पानी इसमें रुकेगा नहीं, कभी भी ड्रेन आउट हो जाएगा और आपकी जड़ें हमेशा नम रहेंगी। तो इसलिए गुड़ाई नहीं करते हैं क्योंकि द सन शुड नॉट पेनिट्रेट इनटू द सॉइल। अगर सॉइल के अंदर वो जाएगा सन, अनलेस एंड अनटिल यस यू कैन डू इट देन, जब आपकी कॉम्पैक्ट है, बहुत सॉइल हो गई है और उसमें पानी ऊपर आप डालते हो, रिश्ता नहीं है, जम जाता है, इसके माने आपकी सॉइल में प्रॉब्लम है। तो वो सॉइल आपको चेंज करनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है, जब सूरज की किरणें अगर आपकी सॉइल के अंदर जाएंगी तो क्या होगा कि इसके जो अंदर हम लोग इतनी मेहनत से मॉइस्ट सॉइल बनाई है, माइक्रोब्स मर जाएंगे। बिल्कुल सही। जमीन के नीचे एक अपनी दुनिया है इन जीवों की, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो आपके अर्थवर्म्स हो, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनको हम लोग सोचते हैं कि हमारे किस काम के, लेकिन नहीं, वही जीव, दीमक फॉर दैट मैटर। तो इसलिए मैं गुड़ाई नहीं करती हूँ। लेकिन खरपतवार को हटाने के लिए फिर तो खरपतवार आप जानती हैं कि हम लोग मल्च करते हैं पौधों को, सॉइल को, मल्च करते हैं। इस सीजन में स्पेशली करना चाहिए, चाहे आप गोबर की खाद से कर सकते हो, आप वर्मी कंपोस्ट से कर सकते हो। ये जो खादें होती हैं ना, ये पौधे को, सॉइल को गर्म नहीं करती हैं, ये ठंडी खादें हैं, तो ये अपने काम करती हैं और आपकी सॉइल भी बची रहती है। जब आप पानी डालती हैं तो न्यूट्रिशन चला जाता है, नहीं तो आपकी सॉइल सेफ रहती है। तो मल्च करने से फ़ायदा क्या होता है कि एक तो आपकी सॉइल मॉइस्ट रहती है, सूर्य की किरणें उस पर नहीं जा पाती हैं, और दूसरी जो सॉइल का टेम्परेचर है ना, वो इवन बना रहता है। तो मल्च हम लोग करते हैं तो उसमें ग्रीन मल्च भी एक होता है, जो ये खरपतवार होती है। ठीक है।
है ना, इसको हम लोग कहते हैं ग्रीन मल्च। तो हमेशा आपको कुछ अगर निकल रहा है तो आप लगा रहने दीजिए। हाँ, कई बार जैसे हर पौधे में फूल ज़रूर आता है और फूल आया है तो उसमें बीज भी बनेंगे, तो बीज वाली स्टेज ना आने दें। ठीक है, उससे पहले उसको जैसे हम लोग पिंचिंग करते हैं वो निकाल दीजिए आप, क्योंकि अगर बीज बनेगा तो वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड ग्रो करने लग जाएगी, फिर आपके लिए उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। खाद के बारे में आपने काफ़ी डिटेल में मुझे बता दिया है कि किस तरीके की खाद होनी चाहिए। एक चीज़ और मैं जानना चाहती हूँ कि खाद देने का भी कोई तरीका होता है? बिल्कुल होता है जी, बहुत बहुत सही प्रश्न आपने पूछा। इसको हम एक पौधे पर बताते हैं आपको कि कैसे डालनी चाहिए। अब देखिए, ये आपका पौधा है, तो खाद को हमेशा तने से दूर डालनी चाहिए, चाहे वो एस्टैब्लिश्ड कोई भी पेड़ हो, चाहे नींबू का बड़ा पेड़ हो, चाहे इस तरह का गमले में 10 इंच के गमले में छोटा पेड़ हो। ठीक है। खाद डालने का एक ही तरीका है कि जो आपके पौधे की कैनपी होती है, ये जो कैनपी है आपकी, उसके आसपास डालना चाहिए। पर अब हमारा गमला इतना बड़ा है नहीं कि हम कैनपी पे डाल पाए, है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो गमले की किनारी है, ये है ना, इसके आसपास डालेंगे। जैसे मैं आपको डाल के बताऊं कि आपने इसको ऐसे कर लिया है ना, थोड़ा सी जगह बनाई ये, और यहाँ पे आपने ये डाल दी इस तरह से चुटकी भर, क्योंकि हमको इसमें ये नीम खली में डाल रही हूँ, तो इसमें चूंकि हमें एक ही चम्मच डालनी है तो बस 1 चम्मच ये बहुत हो गई। हाँ, और ये हम 15 डेज के अंदर रिपीट कर सकते हैं। हाँ, बदल के दीजिए। कभी वर्मी कंपोस्ट हो गया, कभी किचन कंपोस्ट हो गया, उससे ठीक रहता है। और आप देखिए, अब ये मैंने मल्च किया ही हुआ है, आप देख रहे हो पत्ती से, तो इसको आप फिर कवर कर दीजिए, और जब आप पानी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इसमें जाती रहेगी। चलिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इस पौधे की भी कभी ऐसे गुड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं हुई? कभी नहीं? बिल्कुल नहीं, गुड़ाई नहीं करते। लेकिन जो प्लांट्स गमलों में होते हैं ना, जैसे मेरे पेरिनियल्स हैं ज़्यादातर, तो उनको आपको हर 2 साल में रीपॉटिंग की ज़रूरत होती है। चाहे आप जितना भी न्यूट्रिशन इसको दें, रूट्स तो बढ़ रही है ना, तो जब रूट पॉट बाउंड हो जाता है हमारा पौधा जो है, तो उसको खुराक लेने की जगह नहीं होती, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं है कि वो खुराक को होल्ड कर सके कहीं पे। तब आपको इसको रिपोर्टिंग करनी चाहिए और थोड़ी सी रूट प्रूनिंग भी करनी चाहिए। अगर आपको पता लग जाएगा, यहाँ से नीचे से कई बार आपने देखा होगा जड़ें निकल आती हैं, या ऊपर सरफेस पे वाइट रूट्स आ जाती हैं कई बार, तो आपको इसकी रिपोर्टिंग हर 2 साल पे कर लेनी चाहिए। तो आपका पौधा जो है वो हमेशा हेल्दी बना रहेगा, फ्लरिश करता रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा है। अब मैं ये गमले को ज़रूर उठाकर देखना चाहती हूँ कि इसमें कितना वेट है, ताकि हमें पता चले कि कितना हल्का गमला हम तैयार कर रहे हैं। अरे वाह, आसानी से कोई भी इसे इधर उधर कर सकता है। काफ़ी बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार करने का तरीका आपने मुझे बताया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने गुणवत्तापूर्ण, जो पौष्टिकता से भरपूर मिट्टी तैयार करने का तरीका सीखा है। ईला जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है हर एक चीज़ को, हर एक खाद के पॉइंट्स को दिखाकर, कब हमें खाद देनी चाहिए, कब नहीं देनी चाहिए, किस तरीके से देनी चाहिए, सारी जानकारी। हमारी पूरी कोशिश थी कि आप इस तरीके से मिट्टी तैयार करें और टेरेस पर आसानी से इस हल्की मिट्टी में पौधे लगाए जा सकते हैं। बस आप ये सीखिए मिट्टी बनाने का तरीका और गार्डनिंग करना शुरू कीजिए। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।